आइए हम महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें। अब देश में नाजी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। आज दिल्ली में एक बैठक हुई जिसमें विदेश मंत्रालय की समीक्षा की गई। 24 सांसद थे, उसमें विदेश सचिव मिस्त्री जी भी रहे, विपक्ष के भी सांसद थे और इस बैठक में 5 बिंदुओं पर बड़ी गंभीर चर्चा हुई और जिसका जवाब सरकार के पास में नहीं था। नाजी सरकार पूरी घुटनों पे आई। आइए हम सबसे पहले बात करते हैं एक बिंदु की, प्रथम बिंदु की, जो मिस्त्री ने उठाया। मिस्त्री ने कहा कि मैंने जो बयान दिया, मैंने जो सारी बातें की ना, वो सरकार के द्वारा स्वीकृत की गई बातें की, किंतु इसके विपरीत जो नाजी सरकार के है ना, जो पालतू बंधुआ मजदूर चिंटू वो सब थे ना, उन्होंने कितना घिनौना कृत्य किया कि जिसकी मुझे कल्पना भी नहीं। हुआ ये कि जो मिस्त्री के खिलाफ है ना, नाजी चिंटुओं ने बहुत अनागर प्रचार किया, यहाँ तक कि उनके परिवार पर भी छीटाकछी की और यहाँ तक कि उनकी जो बेटियां थी ना, उन पर भी लांछन लगाए। यह इनकी घिनौनी मानसिकता थी जो मिस्त्री ने उस बैठक में प्रस्तुत की है। उनका सबसे पहला बिंदु था। इन नाजी गैंग को, सांसदों को शर्म नहीं आई। वे चुपचाप सुनते रहे सर झुकाकर और सत्य जानते रहे। ठीक है, अब दूसरा बिंदु आया विदेश नीति पर कि हमारी विदेश नीति असफल क्यों हुई, इस पर भी हमें गंभीर चर्चा करना है। विपक्ष के करारे हमले थे, नाजी सरकार के पास में कोई जवाब नहीं था। यहाँ तक सांसदों ने कहा कि जब हमारे जो ये डंकापति है ना, जिन्होंने 184 से अधिक विदेश यात्राएं की और उनकी लंका धू धू कर जलती रही, हमारे सबके सामने आया और हमारे पक्ष में मात्र तालिबान और इजराइल रहा और अन्य देश को कुछ भी नहीं बोल सके। ये भी एक बड़ा अहम मुद्दा था। और पाकिस्तान के पक्ष में 24 देश खड़े हुए, ये कैसे हुआ? ये हमारी विदेश नीति की असफलता है। जो वहाँ पर विदेशों में है ना, प्रायोजित ढंग से ढोल पीट कर मोदी जी को मार बड़ा मैंने इतना बड़ा चढ़ा दिया क्या कि विश्व के सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति वही हैं, विदेश नीति के वही चाणक्य। सारा ढोल फूट गया। और यहाँ तक जो वर्ड बोले हैं ना, वो क्या बोले पता है? अरे हम तो विश्व गुरु हैं, हमें किसी दूसरे की जरूरत क्या है। वाह भाई, बड़ी अच्छी बात है। आप ये जो शब्द कह रहे हो ना, ये बहुत अच्छी बात। अब तीसरी बात आती है कि हम यहाँ पर जब चर्चा करते हैं कि आखिरकार पाकिस्तान के खिलाफ हमने जो युद्ध विराम की घोषणा की ना, इसका भी जरा जवाब दीजिए। हमने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की घोषणा नहीं की, तो फिर युद्ध विराम कैसा? और युद्ध विराम किन किन शर्तों हुआ, इसका भी तो विवरण दीजिए कि किस आधार पे हमने युद्ध विराम किया। वो भी गायब, कोई बताने को तैयार नहीं। अब हमारे विदेश मंत्री की भी बात उठी कि जो पाकिस्तान हमारा शत्रु राष्ट्र है, हम जानते हैं, आतंकियों का सरगना है, ये भी हम जानते हैं। आतंकवाद के अड्डे वहाँ पर पनपे हुए हैं, ये भी जानते हैं। 21 अड्डों का पूरा सविस्तार विवरण इस पर सही तक आया, ये भी हम जानते हैं, पर सेना को भी पता है। तो हमारे जो विदेश मंत्री है ना, उन्होंने एक दिन पहले पाकिस्तान को चेतावनी दे दी और उससे कह दिया कि हम पाक सरकार के खिलाफ नहीं है, हम है ना पाक सेना के खिलाफ भी युद्ध नहीं चाहते। हम तो जो पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं ना, उन पर स्ट्राइक करेंगे। ठीक है, उनके खिलाफ युद्ध किया। हमारी बहादुर सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इसी बीच पाकिस्तान ने है ना जबरदस्ती हमें उकसाने के लिए LOC पर गोलीबारी की, नागरिकों को मारे, 27 नागरिक मारे गए। ये सब पाकिस्तान के तरफ से हुआ। तो अब यहाँ पर सवाल उठता है कि एक नियम है कि हम जो हमारा शत्रु राष्ट्र है ना, उसको चेतावनी दे देते हैं कि आप सतर्क रहिए, हम कार्रवाई करेंगे।
ये दे दिया, मगर यह कार्रवाई इन्होंने 24 ये जो संदेश है ना 24 घंटे पहले दे दिया। तो इसका नाजायज फायदा क्या हुआ पता है? पाकिस्तान ने जो आतंकी थे ना उनको अन्यत्र जगह शिफ्ट कर दिए, कुछ अड्डे के स्थान बदल दिए, और इस प्रकार जो हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था ना, हमने 9 आतंकी अड्डों को निशाना बनाया। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिरकार इसको क्या कहा जाए? यह चूक है या देश के साथ गद्दारी है या एक सोची समझी शातिर षड्यंत्र का हिस्सा है? अब ये भी होगा। और सांसदों ने तो यहाँ तक कह दिया कि आप संसद का विशेष सत्र बुलाइए, ऑपरेशन सिंदूर का सारा विवरण दीजिए, हमने पाकिस्तान के कितने अड्डों को नष्ट किया, कितने उसके नुकसान दिया, और इसके साथ साथ हमने भारत में भी नुकसान हुआ, हमने क्या खोया, इसका भी विवरण दीजिए। किंतु नाजी सरकार विशेष सत्र बुलाने को तैयार नहीं, और क्यों नहीं तैयार है इसका भी अनेक कारण है, हम सब जानते हैं। किसी से कोई बात छिपी हुई नहीं है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जब हम है ना इतने हमारी विदेश नीति का खूब डंका पीटा, इतना डंका पीटा कि मोदी जी को डंकापति कह दिया। अरे भैया ये तो लंकापति हैं, इन्होंने देश को जलाया, व्यवस्था को जलाया, सनातन धर्म पे हमले किए, सुप्रीम कोर्ट के हमले किए, और जो सत्यवादी मीडिया प्रतिष्ठान है उन पर हमले किए, और इनका तो लक्ष्य है कि सुप्रीम कोर्ट और हम जो सच्चे मीडिया कर्मी है ना, मीडिया प्रतिष्ठान है, उनका भी अंतिम संस्कार कर दें। ये भी बात उठी, ये भी बात का संकेत आया। और सुप्रीम कोर्ट पर तो जिस प्रकार के इन्होंने हमले किए ना, उससे तो बड़ी विचित्र बात हो। अब यहाँ पर जो सवाल उठता है कि आखिरकार हमारी विदेश नीति असफल क्यों हुई, इस पर भी गंभीर चिंतन की जरूरत है। परंतु अब चिंतन कौन करे, क्या करे, कुछ भी नहीं। और अब कुछ एक आध दो सांसद तो राष्ट्रपति जी के भी बारे में बोला कि राष्ट्रपति जी को भी है ना इस नाजी गैंग ने अपने हाथों की कठपुतली बना रखा। ये मामला भी बड़ा गंभीर है। हम भी जानते हैं, जनता भी जानते हैं, सब जानती है कि राष्ट्रपति जी है ना नाजी गैंग और नाजी सरकार से बहुत प्रेम करती है। वे उसके पक्ष में ही नहीं करती है, किसी अन्य के पक्ष में नहीं। और सुप्रीम कोर्ट पर जो इन्होंने हमले करवाए ना, सुप्रीम कोर्ट ने इतना करारा जवाब दिया कि नाजी गैंग में हड़कंप मच गया, वो घुटने के बल आ गए। और सीबीआई गवाही ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि कार्यपालिका अपने लक्ष्मण सीमा में काम करती है, विधायिका अपने लक्ष्मण सीमा पे काम करती है, और हम जो न्यायपालिका है ना वो भी अपने सीमाओं में रहकर काम करती है। अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया। किंतु गवाही ने एक बात और कह दी कि हमारे देश में हम कोई सुपर नहीं है, सिर्फ संविधान सुपर है, हमारे देश के कानून सुपर है, उनकी ही सुप्रीमेसी मौजूद रहेगी। ये हमारे गवाही जी का सुझाव था, और ये उनका जवाब था। इतना लाजवाब था कि नाजी गैंग के पास में कोई खंडन करने का अवसर नहीं आया, और वो खंडन कर भी नहीं सकते। अब यहाँ पर एक बात बताते हैं कि गवाही जी से जो बातचीत हो रही थी ना अनुच्छेद 142-43 की, तो यहाँ पर किसी एक सांसद ने कहा कि भैया राम जन्मभूमि का है ना विवाद जो है ना उसका निराकरण अनुच्छेद 142 के तहत हुआ। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने, खन्ना जी ने राज्यपाल, राष्ट्रपति और सबके लिए जो समय सीमा का निर्धारण किया ना, वो उन्होंने कौन सा गलत किया? आप क्यों 143 की बात करते? 143 में है क्या, जरा इसका भी तो अध्ययन कर लो। और राष्ट्रपति को तो चाहिए था कि वह गवाही जी को बुलाते 14 प्रश्न देने की बजाय कि सर अभी आइए बैठिए, अपन चर्चा करते हैं कि धारा 142, 143 की संवैधानिक व्यवस्था क्या है, उसका क्या महत्व है, इस पर चर्चा करना थी। वो तो चर्चा की नहीं, और उन्होंने नाजी गैंग के इशारे पर सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति में भी ठन गई। मगर हमारे गवाही जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं, वे संविधान के विशेषज्ञ हैं, वे कोई बुरा नहीं मानते हैं कि जिसने जैसा कर दिया वो कर दिया,
मैं तो जो सच है वो सच बात कहता हूँ और सत्य निर्णय देता हूँ, सत्याधारित निर्णय देता हूँ। अब इसी के साथ साथ जब ये विदेश नीति हुई, सारा नाटक हुआ ना, तो संघ ने भी अपना रौद्र रूप बता दिया और साफ कह दिया कि अब ये नाजी सरकार को है ना पद त्याग देना चाहिए। वो देश की रक्षा नहीं कर सकी, सीमा रक्षा नहीं कर सकी। हमारे यहाँ पर उसने बहुत गलत काम किए थे, देश को तबाह किया है, 90% जनता को तबाह किया है, महंगाई बढ़ी। तो जो संघ प्रमुख मोहन भागवत जी है ना, उन्होंने आज अपने जितने प्रचारक है ना, सबको स्पष्ट निर्देश दे दिया कि अब आप इस नाजी सरकार के खिलाफ प्रचार करें, उनके पक्ष में किसी प्रकार का प्रचार न करें। प्रचार ही बंद कर दिया संघ ने कि अब ये नाजी सरकार के लिए है ना, वो कभी प्रचार नहीं करेंगे। ये भी एक संघ ने जो हमला किया ना, उससे नाजी सरकार रोड बौखला गई। अब मामला क्या होता है क्या नहीं होता क्या, परंतु अब तो 147 करोड़ जनता स्पष्ट रूप से कह रही है कि आपने 11 साल तक हमें 147 करोड़ जनता को बहुत मूर्ख बनाया है। अब हमारा जो है ना ज्ञान सकारात्मक हो चुका है, अतः आपसे अनुरोध है कि अब आप झोला उठाइए और अपने मंत्रिमंडल के साथ और जो आपके पालतू चिंटू है ना, इन सबके साथ विदाई दे दी। अब निशिकांत दुबे और धनखड़ जी भी है ना, बड़े विचलित हैं। धनखड़ जी तो अब शायद गवाई जी के पक्ष में आने की तैयारी में है। और जो निशिकांत दुबे वो तो बड़ बोल रहे हैं, उनको तो अब किसी भी हालत में सजा होना है, ये भी तय है। तो आज जो विदेश मंत्रालय की जो समीक्षा बैठक हुई ना, उसका विवरण हमने आपके सामने रखा है। आपको कैसा लगा? हमने जो सच बात थी वो कह दी, अब ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।